दुनिया भर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा भगवान के अवतारों ने जन्म लेने के लिए भारत को ही क्यों चुना? श्री राम अयोध्या में जन्मे, कृष्ण जी का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। अमेरिका से लेके मॉरिशस तक भगवान राम की पूजा होती है, लेकिन फिर भी भगवान ने भारत को ही क्यों चुना? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? भगवान चाहते तो अमेरिका या स्विट्जरलैंड में भी पैदा हो सकते थे, फिर वहां से आकर असुरों का वध करते, पर नहीं, भारत ही क्यों? क्या सिर्फ भारत ही देवी देवताओं की धरती है? यह सृष्टि की रचना के समय तय हो गया था या फिर बात कुछ और ही है? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप बजर बट्टू डिवाइन को फॉलो कर लीजिए। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, विश्व एकम कुत्वम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वो पहले के समय पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं समुद्र की सीमा से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी का हर एक भाग भारत का हिस्सा था। मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन है कि भारतवर्ष को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इस द्वीप का उत्तर और दक्षिण क्षेत्र मध्य में स्थित था, जिसे बाद में भारतवर्ष के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में भारत का क्षेत्र बहुत व्यापक था, जिसे अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था। इसमें आज के भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और कुछ चीनी क्षेत्र भी आते थे। उस समय हिंदू धर्म की गहरी जड़ें भारत के अलावा अन्य देशों में भी फैली हुई थी। आपको बता दें कि मेरू वर्ष को आर्यव्रत भी कहते थे, पर इसे भारत का नाम कैसे मिला? महाराज प्रियव्रत, जो कि प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु के पौत्र थे, उनके पुत्र ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया। उनके अनुज के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक कहानी के अनुसार भारत का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। पुराणों के अनुसार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र अनग्रींद्र को गोद लिया था, जिसके पुत्र नाभि से ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस पवित्र भूमि को भारतवर्ष नाम से पुकारा गया। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष और प्रभाव देखने को मिलते हैं। भारत के बाहर भी हिंदू धर्म के प्रभाव का प्रमाण देखने को मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित कई प्राचीन मंदिर दुनिया भर में मौजूद हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। सनातन धर्म की जड़ें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। ये धर्म प्राचीन काल से पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इसके प्रभाव को अलग अलग प्राचीन मंदिरों और सभ्यताओं के अवशेषों में देखा जा सकता है। इस समय प्राचीन भारत को मेरू वर्ष के नाम से जाना जाता था। इस मेरू वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मेरू वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला पर ब्रह्मा जी का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही आसपास कई देवताओं का वास था। इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी हिंदू देवी देवताओं के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया में प्रम्भानन मंदिर है, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे तो ये गरुड़ देवता है। वहीं मैक्सिको में भी गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की कई मूर्तियां मिल चुकी हैं। स्पेन में भी एक मंदिर है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति आज भी मौजूद है। ये सभी साबित करते हैं कि पुराने समय में भारतवर्ष का शासन कई देशों में फैला हुआ था। दुनिया के कई देशों में हिंदू धर्म की इतनी मजबूत जड़ों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि जब हम अपने ग्रंथों के आधार पर भारत का इतिहास देखते हैं तो उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से है। ईश्वर किसी एक देश तक सीमित नहीं। हिंदू दर्शन कहता है ईश्वर सर्वव्यापी।